अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करना सीखेंगे। ये वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी आसानी से काम कर सकेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड करेंगे। और इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके लिए हमने सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ओपन करना है। उसके लिए हम ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक क्विक रिव्यू के लिए आपको कुछ इसमें बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले ये टॉप पर आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आमतौर पे फाइल नेम होता है और ये जिस पे लिखा जाता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं कि यहाँ पर आपको फाइल नेम और प्लस जो सॉफ्टवेयर का नेम है वर्ड वो लिखा हुआ नजर आएगा। अब उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं और बाकी तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, जिन्हें हम आमतौर पे रिबॉन्स कहते हैं, जिनको मुख्तलिफ टैब्स में डिवाइड कर दिया गया है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइंस, और एक फाइल मेन्यू अवेलेबल है। जो पुराने वर्जन्स थे वहाँ पे तमाम मेन्यूज अवेलेबल होते थे, लेकिन अब ये रिबन्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं जो मुख्तलिफ टैब्स में हैं, जो कि काफ़ी हद तक आसान हो चुका है। अब सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे ये जो वाइट एरिया है इसे हम डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं, कि जहाँ पर हम तमाम अपना राइटिंग का जितना भी अपना काम है वो यहाँ पर करते हैं। अब उसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले आपने एक ब्लैंक पेज ओपन करना होता है। उसके लिए फाइल मेन्यू में कुछ ऑप्शन है, ऑलरेडी हमने ओपन कर लिया, लेकिन आप एक और अगर पेज ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो सेम वही विंडो आ जाएगी जो अभी हमारे सामने पहले आई थी। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले से काम किया हुआ है और आप कोई जैसे पहले ही कोई फाइल आपके पास है, आप उसी को ओपन करके उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको इसी मेन्यू में अवेलेबल होगी, जो कि फाइल मेन्यू है। ओपन, आप ओपन विंडो को क्लिक करके और यहाँ पे अपनी कोई भी जो ऑलरेडी सेव्ड फाइल है उसे आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप अगर ब्राउज करना चाहें तो आप ब्राउज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। फिर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर सेव है। अभी जब हम इस डॉक्यूमेंट में काम करेंगे तो उसके बाद हम सेव क्लिक करेंगे और ब्राउज करेंगे। इस फाइल को जो भी हम नाम देना चाह रहे हैं वो नाम हम दे देंगे और जहाँ पर हम सेव करना चाह रहे हैं वहाँ पर सेव भी कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। असल में पहले हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम जब उस पर कुछ ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली सामने नज़र आ सके। हमने एक लाइन लिख ली है। हमने यहाँ पर कुछ सैम्पल टेक्स्ट हमें चाहिए था जो कि हमने लिख लिया है। अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए पेज सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम पेज को डिसाइड ना करें और उसके बाद हम तमाम अपनी फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लें तो उसके बाद हमारा जितना भी वर्किंग या फॉर्मेटिंग है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है और हमें दोबारा से उसको गो थ्रू करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आप पेज साइज ज़रूर सेट कर लें काम करने से पहले। जैसे आमतौर पे A4 सबसे कॉमनली यूज़ होता है। इस वक्त आप अगर फॉर एग्जांपल फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पर A4 पेज इस्तेमाल होता है सबसे कॉमनली, वरना आपकी मर्ज़ी है लेटर या इवन कस्टम साइज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कंपोजिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी का साइज़ चाहिए होता है, तो वहाँ पर आप कस्टम साइज़ यूज़ करें। तो फिलहाल हम A4 यूज़ करेंगे। ये इसका, इसे आप क्लिक करेंगे और ये अब जो हमारा पेज है ये पेज साइज A4 है। कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं वो हम फिर साथ अभी से देख लेते हैं। जैसे मार्जिनस हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी हैं।
कि आप टॉप बॉटम, जैसे टेक पेज है, इसके सबसे टॉप के ऊपर आप कितना ऐसा एरिया डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि जहां पर आप ना लिख सकें, क्योंकि जितना आप मार्जिन डिक्लेयर करेंगे उस एरिया में हम नहीं लिख सकते। अब जैसे अभी आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ, और ये आपका मार्जिन एरिया। अब अगर मैं यहाँ से इस मार्जिन एरिया को कम कर देता हूँ और उसके बाद आपने ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये अप्लाई होगा। तो आप देखें वाज़े तौर पे यहाँ पे मार्जिन जो है वो कम हो गया। इसी तरह ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है कि जितना हम मार्जिन रखना चाह रहे हैं कम ज़्यादा, वो हम यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर अदर ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी इसका नज़र आ रहा है कि ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। वो आपने डिसाइड करना है कि किस ओरिएंटेशन में आप काम करना चाह रहे हैं। आप उसे सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब पेपर का साइज़ जो हमने वहाँ से चेंज किया था वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। वो खैर अब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वर्ड के अंदर। अभी खैर डिटेल में जाएंगे तो इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो एक काम को करने के मल्टीपल वेज हैं। हम फिलहाल बिगनर्स के लिए हैं तो इसलिए कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान तरीका बताएं। यहाँ पर आप ओके प्रेस कर देंगे। अब ये आपका पेज मार्जिन्स या आपने पेज साइज था, पेज की सेटिंग्स आपने कर ली है। अब उसके बाद आप जो इस वर्ड में करना चाह रहे हैं या आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं वो आप करेंगे। अब उसके लिए हम दोबारा से ऑप्शंस में आ जाते हैं। बेसिक सी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जैसे आप टेक्स्ट का साइज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करें। जैसे यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आपको सारा डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, आप जो भी करना चाह रहे हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। जैसे आप साइज़ अभी हमने खैर चेंज कर लिया, आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट खैर बेशुमार अवेलेबल है। अगर आप नए फ़ॉन्ट्स चाह रहे हैं तो आप नेट से भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बेशुमार फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे अब ये हमने एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। हम करना चाहें, अगर आप को फ़ॉन्ट्स के नेम याद हैं तो आप यहाँ पर लिख के भी टाइप कर सकते हैं, ऑटो कंप्लीट हो जाता है। एंटर प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली देखें फ़ॉन्ट चेंज हो गया। बोल्ड है, थिकनेस शो करना चाह रहे हैं, जैसे आप मार्कर से लिखते हैं आप उस तरह लिखना चाह रहे हैं तो आप बोल्ड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कर्व चाह रहे हैं, इटैलिक ऑप्शन होती है, अंडरलाइन होती है, जो आप ऑप्शन इस्तेमाल करें। ये फिर मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होगी, स्केयर और बेस, वो हम उसका जिक्र बाद में करेंगे। फिर फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ के लिए ये बटन्स भी अवेलेबल हैं। आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल हो रहा है, इसको करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और इवन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। फिर आप अगर इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप अगर करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। अब ये जितनी भी हमने फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस की हैं, वैसे तो हम इससे अलावा भी ऑप्शंस अभी जिक्र करेंगे थोड़ी सी ऑप्शंस का। अब इन सब को अप्लाई करने के लिए आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हाईलाइट का मतलब होता है कि टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, क्योंकि ये ऑप्शंस तभी अप्लाई होंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट हम पैराग्राफ ऑप्शंस करेंगे। पैराग्राफ ऑप्शंस तब अप्लाई होंगे जब आप सिर्फ पैराग्राफ के अंदर फोकस मौजूद, आप सिर्फ क्लिक कर दें पैराग्राफ में, सेटिंग अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन ये जो फॉन्ट ऑप्शंस हैं ये तब तक अप्लाई नहीं होती जब तक आपने हाईलाइट ना किया हो, कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट ना किया हो। जितना पोर्शन हाईलाइट किया होगा ये सिर्फ उतने ही पोर्शंस पे अप्लाई होंगे। तो ये आपने स्पेशली अपने जहन में बात रखनी है। अब अगर हम कुछ एडिशनल ऑप्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि कुछ ऑप्शन इन्होंने सामने आपको डिस्प्ले की होती हैं, कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब कुछ तो ऑप्शंस हैं, उन्हीं को आप अप्लाई करने का आप सेकंड वे कह सकते हैं इसमें, क्योंकि वो मैं आपको पहले भी वर्ड में बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम मल्टीपल वेज से एक सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं, हम रिबॉन्स के ज़रिए टैब्स में अप्लाई कर सकते हैं, इवन शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं जिनका आगे जिक्र आएगा या मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वो बताता रहूँगा साथ साथ। तो मतलब हम बिल्कुल अभी बेसिक सी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अपने बेसिक काम कर सके, जिसकी कि कॉमनली ज़रूरत होती है। जैसे अब यहाँ कुछ ऑप्शन है,
अगर आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने स्ट्राइक थ्रू किया, आप डिस्प्ले देख रहे हैं कि टेक्स्ट का इस तरह से लाइन अपीयर हो जाएगी। अगर आप ऑल कैप्स करना चाह रहे हैं कि तमाम कैपिटल में लिखे जाएं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेटिंग जैसे ही आप करेंगे आपकी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज़ कि ये सेटिंग्स तो आपने अप्लाई कर ली है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये मैंने सेटिंग्स गलती से अप्लाई कर ली है, या मैं इनको वापस करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी ये जैसे मैंने ऑल कैप्स किया, अभी मैं इसे कैंसिल करना चाह रहा हूँ, मैंने स्ट्राइक लाइन किया, मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आप अनडू कमांड यूज़ करेंगे जो कि आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। आप सिंपल इसे वन टाइम क्लिक करेंगे तो आप वाज़े तौर पे ये देखें, डिफरेंस देख रहे हैं कि आपने जो भी इसके ऊपर सेटिंग्स अप्लाई की थी, मतलब लास्ट एक्शन आपका रिवर्स हो गया, आपने वट एवर जो भी आपने किया था। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमने जो पहले किया था वो बिल्कुल सही था, अब हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग करते हुए चीज़ें होती हैं कि समटाइम हमें अपनी फॉर्मेटिंग पहले अच्छी लगती है, कभी बाद में अच्छी लगती है, जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। तो आप अगर लास्ट एक्शन को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो आप रीडू ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। अनडू रीडू असल में एक सेट है कमांड का। अनडू का मतलब है कि लास्ट एक्शन रिवर्स करना, और अगर आप अनडू की एक्शन को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो फिर आप रीडू की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आप सिलेक्ट करके डेल का बटन दबा के तमाम मिटा भी सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो हमने की, अब यहाँ पर हमें लाइंस जो है वो एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उसके लिए हमें सिंगल लाइन के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे हम। यहाँ पर एक सैम्पल टेक्स्ट थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अभी मैंने सिंपल सा टेक्स्ट लिख लिया, लेकिन अब हम इसके ऊपर कुछ ऑप्शन अप्लाई करेंगे जिसे हम कहेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बाद क्या होगा, ये प्रेजेंटेबल लुक में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और आप इस तमाम फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लें, हाईलाइट करें, और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज किया हमने, उसके बाद हमने इसका फॉन्ट साइज चेंज किया थोड़ा सा हमने, उसके बाद हमने इसको अंडरलाइन किया, और जो नई ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं अलाइनमेंट। जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट लाइन होता है, क्योंकि हम इंग्लिश में टाइप हमेशा लेफ्ट साइड से करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग मेरी दरमियान में आ जाए, तो मैं सेंटर लाइन करूँगा। वैसे हम ये अदर ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जस्टिफाई ऑप्शन है, जस्टिफाई अभी आपको उसके लिए पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे अभी फिलहाल करेंगे कि सेंटर लाइन कर दिया हमने, यहाँ पे सेंटर लाइन कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिनको हमने यूज़ किया हुआ है। तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम इसके लिए भी फ़ॉन्ट चेंज कर लें आप। इवन जैसे मैंने बताया था, यहाँ से भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो ठीक है बिल्कुल। अच्छा, हम इनको पॉइंट्स देना चाह रहे हैं। जैसे आमतौर पे जब भी हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर दी जाती है, चाहे आप सिंबल यूज़ करें, आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, आप नंबर्स यूज़ करें, तो उसके लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं बुलेट्स। ये बुलेट्स कहलाती हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग कहलाती हैं, कि आप जिसके ज़रिए आप ये पॉइंट्स देते हैं। अब उसके लिए अगर आप सिंबल्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे अब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सिंबल्स शो हुए हैं। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इसको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हम अगर अल्फ़ाबेट्स देना चाह रहे हैं, रोमन में देना चाह रहे हैं, काउंटिंग में, यह हमारी मर्ज़ी है कि हम किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर लेंगे। और नेक्स्ट है जो कि आपने आमतौर पे मैथमेटिक्स में इस तरह देखा होगा, मैथमेटिक्स में आपको इस तरह की भी ऑप्शन नज़र आती है, बुलेट्स। तो ये बुलेट्स हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है, कि जैसे ही हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाह रहे हैं हम उस तरह के बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अब खैर एक दो मैंने आपको बता दी, बाकी आप प्रैक्टिस के ज़रिए सीख सकते हैं। अब इसकी आप एक और देख लें। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखें नेक्स्ट बुलेट एंटर होगी। अब मैं अगर
यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करूँ जो कि कीबोर्ड पे मौजूद है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बुलेट का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर कुछ लिखता हूँ उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और मैं दोबारा से टैब क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है। ताकि इससे इजीली हमें बुलेट्स का लेवल पता चल सकता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट भी जाएंगे तो हम जब भी टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें लेवल 2 के तमाम डिज़ाइन एक जैसे रहेंगे। और एक और भी चीज़ है कि अगर आप बुलेट सप्लाई कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपल लास्ट पे जाके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू बुलेट ऐड हो जाएगी, आपको दोबारा से ऐड नहीं करनी पड़ेगी। वन टाइम में बुलेट ऐड करेंगे, उसके बाद जितनी बुलेट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वो नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिकली ऐड होती रहेगी। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि जब भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें कई जगह पर डाटा पॉइंट्स के तौर पे शो करना होता है, तो वहाँ पे ये बेस्ट होता है। चाहे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस में बनती है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन बहुत फ़ायदेमंद है कि हमें पॉइंट्स में बेस्ट होता है कि हम उन्हें नंबरिंग के ज़रिए शो करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब अलाइनमेंट में एक ऑप्शन रह गई है। लेफ्ट हमने कर लिया, सेंटर कर लिया, राइट लाइन कर लिया, अब जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड के लिए हमें एक अदद पैराग्राफ चाहिए होगा, फिर आपको ज़रा वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगी। हम इसको मिटा देंगे फ़िलहाल। यहाँ पर हम अब ये देखें, ये एक अदद पैराग्राफ हमारे सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो लेफ़्ट साइड से बिल्कुल अलाइंड है, लेकिन अगर हम राइट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पर हमें जिग जैग डिज़ाइन नज़र आ रहा है। और अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा कि यहाँ से भी ये बिल्कुल टेक्स्ट अलाइन होता है। तो अब उसके लिए जो हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले इस पैराग्राफ में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके जस्टिफाई की ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जस्टिफाई ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ बोथ साइड से अलाइंड हो गया। तो ये एक ऑप्शन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है कि जब भी हम वर्ड में काम कर रहे हैं, इवन जब भी हम काम करेंगे तो नहीं पता लेटर राइटिंग कॉमनली यूज होती है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन जो बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे आप वर्ड में कहीं भी काम करेंगे, ये मैं वो ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि सबसे कॉमनली यूज होंगी, मतलब बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर वो आमतौर पर काम नहीं कर सकेंगे। तो ये ऑप्शन आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है। इसमें कई अदर ऑप्शन है, एडवांस फीचर्स भी हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे जितने भी एडवांस फीचर्स हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ फोकस करेंगे, हमें वर्ड पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि अभी ये वीडियो उनके लिए है कि जिन्हें काम करना नहीं आता। तो काम करना आना चाहिए, बाकी फीचर्स हम आने वाली वीडियोज़ में साथ साथ सीखते रहेंगे। अब कुछ और चीज़ें देखेंगे। अब जैसे कि जब भी आपने अलाइनमेंट करनी है तो वहाँ पे बेस्ट फीचर है। अब देखिए, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ये मैं टैब प्रेस करूँगा तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ रही है कि मैं कॉलम्स के अंदर शो करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब हर दफ़ा मुझे टैब करके और नेक्स्ट जाके, मतलब फिर भी अलाइनमेंट्स का आपको ख्याल रखना पड़ रहा है। समटाइम होता है कि हम अगर डाटा को कॉलम में शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक और ऑप्शन होती है कि हम टेबल्स ऐड कर लें। आप टेबल्स ऐड करेंगे तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले जाकर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये टेबल, इसको क्लिक करेंगे, ये कॉलम्स हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो आप जितनी भी कॉलम और रोज ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कितनी हेडिंग चाह रहा हूँ, मैंने अगर 3 ऐड की हैं या 4 करना चाह रहा तो मैं 4 करूँगा, उसके बाद जितनी मैं रोज ऐड करना चाह रहा हूँ वो बाद में भी मैं एडिशन डिलीशन इसकी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अगर इस तरह से ओपन कर लें इसको, तो आप देखेंगे ये सामने डिस्प्ले हो गया। ये जैसे ही आप अगर ओपन करेंगे तो ये कुछ फॉर्मेटिंग है जो कि टेबल से रिलेटेड होती है, तो वो एंटर होती है। अब अगर मैं ये एप्पल को इसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टाइप ना करूँ, कि समटाइम मटेरियल हमारे पास लिखा हुआ होता है लेकिन हम उसे सिर्फ प्लेस करना चाह रहे थे। अब उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है कट कॉपी पेस्ट। ये सेट कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट जो कि यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। ये कट लिखा हुआ है, कॉपी लिखा हुआ है और ये साथ पेस्ट ऑप्शन है।
अब मैं सबसे पहले एप्पल को सिलेक्ट करूंगा। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं या माउस से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ पर कट ऑप्शन को क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कट ऑप्शन को क्लिक किया तो मैं अगर दोबारा जाके देखूंगा तो यहाँ पर वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि वो मेमोरी में, जैसे कि क्लिपबोर्ड में वैसे स्टोर हो जाता है, उसका जिक्र भी आगे आएगा। अब यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन के मैं कहाँ चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर प्लेस हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैं दोबारा उसी ऑप्शन की तरफ जाऊँगा और उसके बिल्कुल साथ आपको पेस्ट ऑप्शन क्लिक मिलेगी, मतलब पेस्ट ऑप्शन मिलेगी, और आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एप्पल पेस्ट हो गया। अब ये तो था मूव, हमने मूव किया। मेरे अक्सर हम चाह रहे होते हैं कि जैसे ये मैंने मैंगो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा जाए और न्यू लोकेशन पे भी आ जाए। अब उसके लिए सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा, उसके वैसे मैं डबल क्लिक करूं तब भी ये सिलेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं दोबारा यहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं कट ऑप्शन को क्लिक नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल उसके नीचे कॉपी ऑप्शन, मैं उसको क्लिक करूंगा और अब मैं वापस आके देखूंगा तो देखेंगे मैंगो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और जैसे एप्पल की दफ़ा क्या हुआ था वो डिसअपियर हो गया था। अब मैं डेस्टिनेशन पर क्लिक करूंगा जहाँ पे मैं इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ, और दोबारा से वहाँ जाऊंगा और पेस्ट ऑप्शन को एक दफ़ा फिर क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप इजीली क्लियरली देख सकते हैं कि मैंगो यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब ये कॉपी पेस्ट था, असल में सेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। कट पेस्ट का मतलब होता है मूव करना, और कॉपी पेस्ट का मतलब है कि आप उसकी एक कॉपी जनरेट कर रहे हैं। जैसे आप फोटो कॉपी करवाते हैं तो वो एक कॉमनली जो ऑप्शन है कि जो कि ये दोनों ऑप्शन ही ऐसी हैं जो कि हमारी जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो दोनों ही बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। अब कुछ अदर ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पिक्चर्स इंसर्ट करना, वैसे ये मैं इसके लिए एक अलहदा से वीडियो भी बना चुका हूँ जो लास्ट आप लोगों ने शायद देख ली हो, लेकिन यहाँ पर हम क्विक रिव्यू के तौर पे एक पिक्चर ऐड करेंगे ताकि वो समटाइम कोई भी आप लोगो या कोई ऐसी ऑप्शन ऐड करना चाह रहे होते हो तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सको। तो आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन को, जैसे कि आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि आप पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी, चले मैं इस फाइल को यूज़ कर लेता हूँ। अब वो अपने ओरिजिनल साइज़ में आ गया तो आप उसे इजीली ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के मुताबिक कर सकते हैं। वैसे आप टाइप करके भी यहाँ से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। तो वो मतलब हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किस तरह से करना चाह रहे हैं। तो आप ड्रैग करके यहाँ से इसको मूव कर लेंगे, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप जितना चाह रहे हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक पिक्चर ऐड कर लिया। अगर आप इसको इजीली फ्रीली मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप जैसे इसको इवन चलें डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगी रैप टेक्स्ट की। आप वहाँ पर करके फॉर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मैं इसको मूव कर सकता हूँ इजीली। मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये था एक कि पिक्चर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो वो अभी खैर हम देखेंगे कि किस मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे शेप्स, बहुत ही अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है शेप्स की, कि हम जैसे एरो, अब हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं समथिंग, जैसे अब ये मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने एरो शेप को यूज़ किया कि इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। मल्टीपर्पज़, वो तो जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी आप उस लिहाज से इसको इंसर्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें बेशुमार शेप्स अवेलेबल हैं, मतलब बेशुमार शेप्स अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जस्ट क्लिक करें और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर लें और वो शेप ऐड हो जाती है। कि आप सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से आप फिर यूज़ करते हैं कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। अब ये भी कमांड बहुत अहम है कि समटाइम हम काम कर रहे होते हैं मल्टीपल पेजेस पर, और हम चाह रहे होते हैं कि कोई
स्पेसिफिक ऑप्शन हर पेज पे ऑटोमेटिकली रिपीट हो और हमें लिखना ना पड़े बार बार। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल में इसमें पेज नंबर्स आ जाते हैं। अभी तो मैंने एक पेज ऐड किया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, 1 of 1। अब इसमें अभी सिर्फ इसमें एक ही पेज है, अभी मैं मल्टीपल पेजेस ऐड करूँगा जब मैं इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हेडर को क्लिक करते हैं कि इस ऑप्शन को हम कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ हेडर ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे और अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन आएगी। असल में बने बनाए हेडर्स हैं, जैसे वर्ड में एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स का, आपने नाम सुना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बनी बनाई होती हैं, हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी का यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ, कोई भी मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं आम तौर पे वो यूज़ करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चैनल का नाम लिख दिया अपने, तो मैं चाह रहा हूँ ये हर पेज पे रिपीट हो। तो अब मुझे कुछ करने, इस पे मैं फॉर्मेटिंग भी उसी तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसका टेक्स्ट साइज जो कि मैंने आपको पहले बताया था, बोल्ड इटैलिक, आप फॉर्मेटिंग आप उसी तरह से इस पर काम करेंगे जिस तरह आप अदर एरिया पे काम करते हैं। आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, बस फ़र्क क्या होगा कि जो कुछ मैं इस हेडर में लिख दूंगा वो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। अब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मैं फुटर पे पहुंच जाऊंगा। अब ये फुटर का एरिया आ गया। अब आप कुछ पोर्शन फुटर पे ऐड कर दें, या समटाइम सिर्फ आप हेडर यूज़ कर लें, या समटाइम आप दोनों यूज़ कर लें। या अगर हम पेज नंबर यहाँ पे यूज़ कर लें, बॉटम ऑफ द पेज, पेज नंबर क्लिक करें आप, बॉटम द, या जहाँ पे आप पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और वो पेज नंबर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये पेज नंबर यहाँ पर अप्लाई हो गया। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें। आप क्लोज करेंगे तो उसके बाद दोबारा आप देखेंगे तो ये एरिया डिम हो गया होगा। अब मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता जब तक मैं हेडर और फुटर को एक्टिव नहीं करूँगा, तो ये एरिया फिक्स हो गया। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डिम हो जाएगा कि जब तक मैं अप्लाई खुद से ना करना चाहूँ तब तक ये एरिया, अब ये फिक्स हो गया। ये जितने भी मैं नंबर ऑफ पेजेस ऐड करता जाऊँगा ये उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। अब पहली चीज़ है कि मैं नंबर ऑफ़ पेजेस ऐड करूं। जैसे मैं कहाँ पे क्लिक, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये नेक्स्ट पेज पे चली जाए। तो मैं उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगी पेज ब्रेक। आप यहाँ से पेज ब्रेक क्लिक करें। आप एक दफ़ा आपने क्लिक किया है तो ये देखें नंबर ऑफ़ पेजेस 2 हो गए। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि पेज नंबर 1 है, और दोबारा आप जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 2। और अगर आप टॉप भी देखना चाहें तो आप देख रहे हैं कि हेडिंग जो है, हेडर भी है वो रिपीट हो रहा है। और आप दोनों पेजेस पे देख सकते हैं कि ये हेडर, अब इसमें जितने मर्जी है, मैंने तो अभी 2 पेजेस ऐड किए, आप चाहे 100 पेजेस ऐड कर लें, ये तमाम पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका हेडर एंड फुटर रिपीट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि बेसिक तौर पे आनी चाहिए कि जब भी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपको हेडर फुटर के ऊपर काम करना अच्छी तरह आना चाहिए। अभी ज़ाहिर बात है बेसिक सी चीज़ें हैं, तो अब अभी आप बेसिक सीखेंगे, उसके बाद एडवांस की जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप एडवांस भी सीखेंगे। अब अगर हम देखते हैं, हम कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक की एग्जांपल ले लें। अब समटाइम होता है कि हम मार्जिन्स के ऊपर नहीं लिख सकते, जो हमने पेज मार्जिन डिफाइन किए हैं ना वहाँ पर हम नहीं लिख सकते, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये बाउंड्रीज नहीं है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सबसे पहले ऐड करें, आप यहाँ से क्लिक करें ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर देता हूँ। अभी वन आप देख सकते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है पेज मार्जिन इंडिकेशन है। अब अगर मैं इसको यहाँ से मूव भी करना चाह रहा हूँ मार्जिन के ऊपर, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम मार्जिन्स को भी जैसे ब्रेक कर सकें इस तरह के रूल्स को, तो हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे। जब हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे तो हम इसके लिए मार्जिन बाउंड्रीज नहीं है, इसको जहाँ मर्जी आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है, मतलब जब ज़रूरत पड़े आपको।
थोड़ा सा मैं एंटर प्रेस करके थोड़ी स्पेस बना लूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक और ऑप्शन है, काफ़ी मज़े की ऑप्शन है ये, जो आमतौर पे बिगिनर्स बहुत इंजॉय करते हैं, वर्ड आर्ट। विदाउट एनी एफर्ट आप एक अच्छे डिज़ाइन में कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने अपने चैनल का नेम लिखा है, आप अपना नेम लिखें, आप जो आपको पसंद है। अब ये कितनी एफर्ट होगी, मेरा ख्याल है जस्ट अ सिंगल क्लिक मैंने एक डिज़ाइन ऐड कर दी है। और ये तमाम जो, जैसे ये देख रहे हैं आप साथ शेड्स ऐड आ रही, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने सिंपल जाके वर्ड आर्ट को क्लिक किया और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ किया। और किसी भी, जैसे मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया, मैंने डिज़ाइन चूज़ किया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। इवन अगर मैं डिज़ाइन चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिख दूंगा। और यहाँ पर आप करना चाह रहे हैं, अब ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरराइट लग रहा है, तो उसके लिए आपने कोई जैसे आपको थोड़ा सा ओवरराइट लग रहा है, आपने उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने का तरीका होता है कि यहाँ से आप क्लिक करें और माउस से आप होल्ड करेंगे और इसको जिस तरह मर्जी आप मूव कर सकते हैं। मतलब जो ड्रैग का फीचर आमतौर पर कॉमनली तकरीबन आता होता है सबको, लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरी समझा कि यहाँ पर आपको बता दूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। वैसे अब काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, लेकिन बेसिक के लिए हमारे लिए तमाम ऑप्शन ज़रूरी नहीं है। कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंबल्स ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये एडवांस में आएगा, जिसके लिए मैं पूरी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं कि सम टाइम कुछ सिंबल्स होते हैं कि जो हमने इस्तेमाल करने हैं और अक्सर हमें वर्किंग के दौरान इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हम यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। किसी भी सिंबल को ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे और वो सिंबल वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब कुछ ऑप्शंस हम और देख लेंगे ताकि हम इस वीडियो को फिर वाइंड अप करेंगे। अब ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड किया, या अपना कोई कंपनी का आप ऐड करना चाह रहे हैं, इसमें मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं, आप कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, किसी कंपनी का लेटर लिखना चाह रहे हैं, तो समटाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी कंपनी का नेम शो करें। उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि वाटरमार्क, या हम ये भी होता है कि कॉन्फिडेंशियल शो करना चाह रहे हैं, हम डू नॉट कॉपी ये लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, या हम अपनी मर्जी कस्टम वाटरमार्क कि आप चाह रहे हो नहीं मैं कोई पिक्चर ऐड करूं, पिक्चर नहीं ऐड करना चाह रहे, आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैं टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे अब मैं अगर इसके वाटरमार्क के अंदर अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, अब मैं जब भी प्रिंट करूँगा तो ये डिस्टर्बेंस नहीं करेगा टेक्स्ट को, टेक्स्ट आप इजीली रीड कर सकेंगे। सिर्फ वाटरमार्क बैक साइड पे शो होगा। यहाँ पे आमतौर पे लोगो शो किया जा सकता है कंपनीज का, जो कि सबसे कॉमनली यूज़ होता है कि लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी कोई असाइनमेंट बना रहे हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी आप, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम पेज बॉर्डर अपीयरेंस है। अब यहाँ से ये जितने सारे हैं ये डिज़ाइंस हैं, ये डिज़ाइन है। इन डिज़ाइन के ज़रिए मैं कोई भी बॉर्डर अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब कुछ अदर ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि जैसे हम किसी भी पेज के बैकग्राउंड पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट करना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है तो अपना लोगो लिखना चाह रही है, आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हो तो आप अपना नाम लिखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप डिज़ाइन टैब को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस तरह से वाटरमार्क की एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करोगे। ये कुछ बने बनाए हैं, डू नॉट कॉपी या अदर, ये जिस तरह बने बनाए वाटरमार्क्स, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं मैंने अपना नाम लिखना, आप कस्टम वाटरमार्क में जाओ, तो आप जैसे कस्टम वाटरमार्क में जाओगे तो आप यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। आप पिक्चर लगाना चाह रहे हो, आप पिक्चर लगा सकते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे अपनी पिक्चर। आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, जैसे अब मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ, तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि साथ ही ये अप्लाई हो गया। अब ये मेरे चैनल का नेम, आप अपना नेम लिख सकते हो, वट एवर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है।
कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस तरह से कोई ना कोई स्पेसिफिक एक सिंबल शो हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं पेज बॉर्डर की तरफ कि पेज बॉर्डर जो आमतौर पे अपीयरेंस में थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो जाता है हमारे लिए। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम ये जितनी हैं डिज़ाइंस हैं, आप जो डिज़ाइन चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर ये डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही आप ये डिज़ाइन चूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर ये इसका डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, ये इस तरह से डिस्प्ले आएगा। लेकिन आपने जैसे ही ओके बटन का प्रेस करना है तो ये आप देखोगे कि ये पेज के ऊपर पेज बॉर्डर अप्लाई हो गया, मतलब एक अच्छी लुक आ जाती है इसके ज़रिए पेपर पे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम वीडियो वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। तो हम इस डॉक्यूमेंट जो हमने सारी मेहनत की है, फॉर एग्जांपल हम उसको स्टोर करना चाह रहे हैं ताकि ये सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, तो उसके लिए हमें फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। हम जैसे ही सेव ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्राउज़ की ऑप्शन आएगी। आप ब्राउज वैसे तो ऑनलाइन सेव भी कर सकते हैं वन ड्राइव, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पर ब्राउज की ऑप्शन क्लिक करोगे और कोई भी आप इसका नेम देकर इसको यहाँ पर सेव क्लिक करते हो तो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो टाइटल बार के ऊपर भी नेम चेंज हो गया। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट 1, लेकिन अब नेम चेंज होकर ABC आ गया जो कि मैंने खुद से सेव की है। अब आप दोबारा से फाइल मेन्यू में जाओ और यहाँ से प्रिंट की ऑप्शन होती है, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है आपको कि अगर आप A4 पेज यूज़ करोगे तो आपका इस तरह से डिस्प्ले आएगा, बिल्कुल एज इट इज़ मार्जिन के साथ आपका ये पेज प्रिंट होगा। और यहाँ पर अदर ऑप्शंस हैं, आप अगर इसे एज अ PDF सेव करना चाह रहे हो कि समटाइम हम स्टोर करने के लिए PDF सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट क्लिक करोगे, फाइल का नेम दोगे तो ये एज अ PDF भी स्टोर हो जाएगी। तमाम पेजेस स्टोर कर जैसे प्रिंट करना चाह रहे हो या आप अपनी मर्जी के पेजेस करना चाह रहे हो वन साइड या डबल साइड, जैसे पेज के दोनों तरफ अगर आप करना चाह रहे हो तो यहाँ से आपको डबल साइड चूज़ करना पड़ता है। अगर आप वन साइड चूज़ करना चाह रहे हो तो आपको सिंगल। जैसे आप अगर प्रिंटर्स यूज़ कर रहे हो तो डिपेंड करता है प्रिंटर्स पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो आपको डबल साइड ऑप्शन आ रही होती है। तो ये अदर ऑप्शन, ये हमारा पेज आप देख रहे हो इजीली कि जो हमने पेज साइज सेलेक्ट किया था वो तमाम ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। पोर्ट्रेट है जो हमने ओरिएंटेशन की है वो तमाम ऑप्शन यहाँ पे भी नज़र आ रही होती है कि हम रीचेक भी कर सकते हैं कि अगर सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है तो हम उसे दोबारा से सही कर सकें। तो हम वापस बैक करेंगे। तो ये मैंने कुछ बेसिक सी ऑप्शन सी जो कि अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम ऑप्शन बता सकूं जो बेसिक्स के लिए ज़रूरी है, वरना इसमें ऑप्शंस तो बेशुमार हैं। वो भी हम टाइम के साथ साथ सारी सीखते रहेंगे कि कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि जो एडवांस में आएंगी, उनके लिए मैं स्पेशल अलहदा से वीडियो आपको साथ साथ बनाता रहूँगा और पोस्ट करता रहूँगा, वो आप साथ साथ चेक करते रहिएगा। अब आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था हमारे लिए और उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आपने जो कुछ सीखा होगा वो हमें कमेंट करके लाजमी बताएंगे। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।